हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज की हमारी कहानी है वो है चांद के दो रास्ते। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। किसी गांव में अंजू और संजू नाम की दो बहनें रहती थी। संजू दिखने में बहुत सुंदर थी, इसीलिए उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। अंजू दिखने में तो सांवली थी, लेकिन उसका दिल बहुत ही अच्छा था। अंजू दिखने में ज़्यादा सुंदर नहीं थी, लेकिन फिर भी सब लोग उसी को पसंद करते थे। एक दिन संजू मम्मी के पर्स से पैसे चुरा रही थी। संजू को पैसे चुराते हुए अंजू ने देख लिया। यह देखकर अंजू संजू के पास गई और उसको बोलने लगी, संजू तूने ये क्या किया? तूने माँ के पर्स से चोरी किया। अगर माँ को पता चल गया तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। तू चुप कर, मम्मी की चेली। कौन कह रहा है कि मैंने पैसे चोरी किए हैं? मैं सिर्फ खाने के लिए पैसे ले रही थी, समझी? किसी को बिना बताए उसके पर्स में हाथ डालने को चोरी ही कहते हैं। तूने पैसे लिए हैं, ये बात मैं मम्मी को बता दूंगी कि तूने पैसे लिए हैं। अंजू की यह बात सुनकर संजू डर गई और वह अंजू के पास जाकर बोली, ठीक है, मुझे गलती हो गई। अगली बार मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। तू मम्मी को कुछ मत बताना, समझी? अंजू संजू की एक भी बात नहीं सुनती है। वो मम्मी को जाकर सब बताती है। संजू की चोरी की बात सुनकर उसकी माँ मीना बहुत गुस्सा करती है। मीना ने संजू की बहुत पिटाई की। अपनी मम्मी से पिटने के बाद संजू रोते रोते हुए अपने कमरे में जाती है। संजू अपने कमरे में बहुत गुस्से से बैठ जाती है और कहती है, इस संजू का तो कुछ करना ही पड़ेगा। इसकी वजह से मम्मी हमेशा मुझे मारती रहती है, लेकिन मैं ऐसा क्या करूं जिससे यह मुझे कभी परेशान ना करे। बहुत देर बाद सोचने के बाद संजू के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है। अरे हाँ, हमारे गांव के पीछे एक गुफा है। मैं कल शाम को उसे वहां ले जाऊंगी। जब उसे ये डर लगेगा तो मैं इससे जो कहूँगी वो वही करेगी। फिर तो इसके बाद कहूँगी मुझे कभी परेशान मत कर, तो मुझे वो कभी परेशान करेगी ही नहीं। इतना सोचकर संजू सो जाती है। अगले दिन संजू अंजू के पास जाकर कहती है, अंजू, मुझे अपनी गलती का एहसास है। कल तूने मम्मी को बताकर एकदम सही किया था। मैं हमेशा तेरे साथ बदतमीजी करती थी, इसीलिए चल आज मैं तुझे घुमाकर लेकर आती हूँ। वैसे भी इतने दिन हो गए हम दोनों साथ में बाहर नहीं गए हैं, तो चल अभी चलते हैं। संजू, तुम सही में मेरे साथ बाहर जाओगी? रुको रुको, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। इतना कहकर अंजू तैयार होने चली जाती है। कुछ देर बाद दोनों बहनें बाहर घूमने जाती हैं। दोनों बहनें जब बाहर घूम रही होती हैं तो संजू अंजू से बोली, अंजू, हमारे गांव के पास जो जंगल है ना, वहाँ एक सुंदर गुफा है। मैं अक्सर अपने दोस्तों के साथ वहाँ जाती रहती हूँ। चलो आज हम लोग भी वहीं चलते हैं, बहुत मज़ा आएगा। कुछ देर चलने के बाद दोनों गुफा के सामने पहुँच जाती हैं। वहाँ पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाता है। वहाँ अंजू को बहुत डर लगने लगता है और वो संजू को कहती है, यहाँ तो बहुत अंधेरा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो ना, हम घर वापस चलते हैं। अरे पागल, अभी तो हम गुफा के अंदर भी नहीं गए हैं। चल अब हम गुफा के अंदर जाते हैं। अंदर से बहुत सुंदर लगता है वो गुफा। इतना कहकर संजू अंजू को गुफा के अंदर लेकर चली जाती है। अंदर जाकर अंजू ने देखा कि वहाँ थोड़ी सी भी रोशनी नहीं है। यह सब देखकर संजू भी डर जाती है और कहती है, अब मैं क्या करूँ? मैं तो तुझे यहाँ डराने लाई थी, लेकिन मुझे खुद कुछ नहीं दिख रहा है।
ये हम कहाँ आ गए हैं संजू? मैं तुम पे विश्वास करके यहाँ आई थी, तुमने मुझे ही धोखा दिया। अब हम कहाँ से निकलेंगे? यहाँ पर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, हम लोग रास्ता भटक गए हैं। चल हम दोनों आगे जाकर देखते हैं, शायद हमें बाहर जाने का रास्ता दिख जाए। थोड़ी देर बाद दोनों बहनें धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती हैं। कुछ देर चलने के बाद उन्हें दूसरी तरफ से रोशनी दिखाई देती है। मुझे लगता है वहाँ कोई रास्ता है, क्योंकि देखो वहाँ से रोशनी आ रही है। चलो वहाँ चलते हैं। फिर दोनों बहनें उस रोशनी की तरफ जाने लगती हैं। जब वो दोनों गुफा से बाहर आ गए, उन्होंने देखा कि वहाँ दूसरी किसी अलग जगह पर पहुँच गए हैं। उनके चारों तरफ आसमान ही आसमान है। दोनों बहनें बहुत निराश हो जाती हैं। तेरी वजह से हम यहीं इस हालत में हैं। मैंने कभी तेरे बारे में बुरा नहीं सोचा था और तूने मेरे बारे में ऐसा सोचा और ये सब किया। अब हम कहाँ जाएंगे? कैसे जाएंगे हम लोग घर? ये कहते हुए दोनों बहनें लगातार रोए जा रही थी। अचानक उन दोनों के सामने एक चमत्कार की चीज आ जाती है। अंजू थोड़ा ठीक से देखती है और उन्होंने देखा कि उनके सामने चांद है। दोनों बहनें चांद को देख उसके बहुत पास थीं। अरे ये क्या? अभी तो आसमान में चांद नहीं था, लेकिन ये अचानक कैसे आ गया? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं चांद को छू सकती हूँ। तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। अंजू और संजू का अपनी आंखों पर से भरोसा ही उठ जाता है कि वह दोनों चांद के सामने हैं। लेकिन हम यहाँ इतने ऊपर आसमान में कैसे पहुँचे? क्या आप हमारे घर तक पहुँचा देंगी हमें? तुम दोनों जिस गुफा के अंदर गए थे वह एक जादुई गुफा है। बहुत साल पहले परियां उस गुफा के रास्ते से चांद पर आती थी। मुझे तुम लोगों के बारे में सब पता है, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। आप मुझे मेरे घर वापस छोड़ दीजिए। मुझे यहाँ नहीं रहना है। घर वापस जाने के लिए तुम्हें यहाँ से 2 रास्ते मिलेंगे, लेकिन उन 2 रास्तों में से तुम्हें किसी एक रास्ते को चुनना होगा। तुम लोगों को ये खुद तय करना होगा कि तुम्हें किस रास्ते से जाना है। चांद अपनी शक्तियों से वहाँ 2 रास्ते प्रकट कर देती है। उनमें से एक रास्ता चांदी का था, एक सुनहरा था। सुनहरा रास्ता देखकर संजू के मन में लालच आ जाता है। अरे ये सुनहरे रास्ते में जाऊंगी मैं तो कोई पागल ही होगा जो इस चांदी वाले रास्ते को चुनेगा। मैं तो इस सुनहरे रास्ते से जा रही हूँ। इस सुनहरे रास्ते पे मुझे बहुत कुछ मिलेगा। मैं अपने घर वालों के साथ रहना चाहती हूँ। चांदी का रास्ता ही है जिस पे चलकर मैं घर पहुँच सकती हूँ। अगर धन दौलत नहीं भी मिलेगा मुझे कोई अफसोस नहीं है। मुझे तो बस अपने घर वालों के पास पहुँचना है। इतना कहकर दोनों बहनें अलग अलग रास्ते पर चल देती हैं। अंजू को उस रास्ते पर बहुत सारे कांटे से मिलते हैं, मगर संजू को उस रास्ते पर बहुत सारे सोने और पैसे मिलते हैं। लेकिन चलते चलते वो फिर गुफा में पहुंच जाती है और अंजू को कुछ नहीं दिखता लेकिन और मिलता भी नहीं है, मगर वो सही सलामत घर पहुंच जाती है। अंजू अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी अपने घर वालों के साथ गुजारने लगती है और वहीं संजू अपने लालच की वजह से हमेशा के लिए उस गुफा में कैद हो जाती है।